सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज मैं आपको शो करने वाला हूं अपनी एमबीए की समर इंटर्नशिप रिपोर्ट, जो कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में की थी, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो टॉपिक जो था हेल्थ इंश्योरेंस सेल्स एंड इट्स नीड्स इन इंडिया, ये मेरा सर्टिफिकेट है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो ये जो मैंने पीपीटी बनाई थी, ये क्लास में प्रेजेंटेशन देने के लिए बनाई थी मैंने एमबीए में, जो कि आपके मैंने थर्ड सेमेस्टर में की थी, मतलब सेकंड सेमेस्टर के बाद ये रिपोर्ट मैंने तैयार की थी। और इस पे हेल्थ इंश्योरेंस में काम किया है, हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने सेल्स की थी और उसके बारे में स्टडी की। तो ये मेरा सर्टिफिकेट है, ठीक है। और आपको अगर समर इंटर्नशिप आप कर रहे हैं तो आपको एक पीडीएफ एक पीपीटी बनानी है, और उसके साथ साथ एक लास्ट में एमबीए फाइनल ईयर में फोर्थ सेम में आपका प्रोजेक्ट एक तैयार होता है। तो ठीक है, प्रोजेक्ट की मैंने वीडियो डाल दी थी। ये आपकी जो वीडियो है ये पीपीटी की है, जो कि समर इंटर्नशिप रिपोर्ट सिर्फ पीपीटी में प्रेजेंट करनी होती है आपको। तो ये पीपीटी है, ये मेरा सर्टिफिकेट था, ठीक है। 3 मंथ्स की मैंने की थी यहाँ से इंटर्नशिप। अब देखिए लिस्ट ऑफ कंटेंट क्या क्या रहते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया आपका, रिसर्च मैथोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू हो गए, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन और रेफरेंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको, और रिसर्च मैथोलॉजी क्या क्या आपने यूज़ की हैं, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, क्या क्या रहे हैं, फाइंडिंग्स क्या रही हैं आपकी जो आपने काम किया। कंपनी प्रोफाइल थी मैक्स बुपा की, ठीक है। मैक्स बुपा आप सब जानते हैं, अभी करंटली इसका जो नाम है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, पहले इसका नाम मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस था। तो ओवरऑल आप जो पीपीटी तैयार करते हैं ना, आप हमेशा ध्यान रखिए कंपनी की प्रोफाइल जरूर ऐड कीजिएगा कि जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप किया उसके बारे में जरूर, कि उसका टर्नओवर कितना है, कब ये कंपनी बनी थी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है, क्या सेक्टर है, ठीक है, कितना क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो कंपनी प्रोफाइल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा जब भी आप पीपीटी बनाते हैं समर इंटर्नशिप पे। और अपना सर्टिफिकेट जरूर ऐड कीजिएगा जो आपको मिला है। तो और कम से कम जो आपकी स्लाइड्स हैं ना, 10-12 पे आपकी स्लाइड्स होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस का, जैसे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में किया, या आप किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं समर इंटर्नशिप रिपोर्ट, तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है जो आपने टॉपिक लिया है उसके बारे में, कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस की हाँ हमें क्यों लेना चाहिए, नीड क्या रहती है हम ह्यूमन लाइफ्स में। तो ये सब है। तो ऐसे ही आप चाहे फाइनेंस में कर रहे हो, चाहे आप एचआर में कर रहे हो इंटर्नशिप, तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। आपने किस टॉपिक को जो लिया है उसके बारे में आपको बताना है, डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो आप जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं, चाहे आप एमबीए में हों, चाहे आप बीबीए में हों, ये दोनों के लिए यूज़फुल है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस नीड, ठीक है, 4 रीजन्स ये है ना, 4 रीजन टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप 5 रीजन टू नीड हेल्थ इंश्योरेंस इन ह्यूमन लाइफ। तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो नीड होती है, क्यों होती है, हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्या करता है, देखिए हमें जो है ना हमारी फाइनेंशियल कवरेज जो होती हैं, ठीक है, उनकी जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो फाइनेंशियल कवरेज को सिक्योर रखता है। आपकी जेब में रुपए नहीं हैं उस टाइम पे, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप इंश्योरेंस नंबर दिखा दीजिए और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओवरऑल यही कंसर्न रहता है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो मैंने वो ऐड किया है अपनी पीपीटी में, और यही मैंने क्लास में प्रेजेंट किया था। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, देखिए मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस जो कि नीवा बुपा है, आपकी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, बजाज एलायंस हो गया, आपका एसबीआई हो गया, ठीक है, आपका केयर हेल्थ इंश्योरेंस, अब आपका आईसीआईसी हेल्थ इंश्योरेंस है ना, आईसीआईसी का आपका ये प्रूडेंशियल है। तो ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत सारी, एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ठीक है। तो आपको ये भी रखना है अपने टॉपिक में कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कौन कौन सी हैं, और है ना, और किस कंपनी से लेना चाहिए कस्टमर को, किससे नहीं, वो कस्टमर डिसाइड करेगा, बट आपको ज़रूर ऐड करना है कंपनी। अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस सेल्स इन इंडिया, कितनी सेल्स होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, है ना। तो जो मैंने फाइंडिंग्स की थी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको अपनी पीपीटी में जो भी आपने रिसर्च किया है, जो इंटर्नशिप की है उसके बारे में थोड़ी तो रिसर्च की होगी ना, वो रिसर्च आपको डालनी है, ठीक है। आपने एचआर से की है, फाइनेंस से की है, या फिर मार्केटिंग से की है, तो इंटर्नशिप रिपोर्ट में आपको जो पीपीटी में ऐड करते हैं उसमें आपको ये सारे फैक्ट ऐड करने हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐड करिएगा। 12-13 पेज की स्लाइड्स बना लीजिएगा, आपको प्रेजेंट करने में बेस्ट रहेगा। आगे देखिए रिसर्च मैथोलॉजी, ठीक है। अब रिसर्च मैथोलॉजी में कि डाटा कहाँ से कलेक्ट किया, तो प्राइमरी सोर्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं, है ना। प्राइमरी सोर्स लाइक आपका वेबसाइट्स वगैरह हो गई, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स आपका हो गया लाइक बुक्स वगैरह, मैगजीन्स एट ऑल, है ना। तो ये होती है हमारी रिसर्च मैथोलॉजी, ठीक है, कि आपने कौन सी मैथोलॉजी यूज़ करी अपने रिसर्च करने में, कौन सा डाटा आपने यूज़ किया। तो
रिसर्च मैथोलॉजी अपनी पीपीटी में ज़रूर ऐड कीजिएगा जब आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन मैंने पावर पॉइंट में बनाई है। ये मेरे एमबीए इंट्रेंसिप है। फर्स्ट इंट्रेंसिप मैंने की थी, वो की थी आपका पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस में। सेकंड ये मैंने की थी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में मैक्स बूपा से। तो इस तरीके से आपको 10-12 स्लाइड रखनी है। अब ये लिटरेचर रिव्यू में क्या आता है ना, आपने जो ओवरऑल जो आपने इंट्रेंसिप की उसमें आपको एक रिव्यू देना है लिटरेचर के व्यू में आपको क्या निकल के आया वहाँ से, है ना, कि आपने क्या सीखा, आपने क्या काम किया, कैसी आपकी ओवरऑल जर्नी रही इस इंट्रेंसिप में, वो सारे रिव्यू आपको फाइंड करके देना। फाइंडिंग्स क्या क्या नहीं, लाइक मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में की तो फाइंडिंग्स से मुझे पता चला कि बहुत से लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है बिकॉज अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा, है ना। गवर्नमेंट उस चीज़ पे अभी काम नहीं करती है ज़्यादा, तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत निकली, सबसे पहली फाइंडिंग्स। दूसरी बात, बहुत लोगों के पास नहीं है, उनको नहीं पता हेल्थ इंश्योरेंस से क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो फाइंडिंग्स में ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी रहती हैं। तो आप किसी भी टॉपिक पे कर रहे हैं फाइंडिंग्स ज़रूर रखिए। और फाइंडिंग्स आजकल ना गूगल फॉर्म्स बना के आप फाइंडिंग्स करते हैं। ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले क्या किया ना, गूगल फॉर्म्स बनाए और जितने मेरे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, उन सबको भेजा। उन्होंने ये फिल करके भेजा है कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, कितने लोग अवेयरनेस है, कितने लोगों के पास। तो आपको इस तरीके से गूगल फॉर्म बना लीजिए अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ में, ठीक है, भेज दीजिए, बेस्ट रहेगा। अब कंक्लूज़न पे आते हैं कि मेन कंक्लूज़न निकला क्या। लास्ट में मेन कंक्लूज़न निकला कि हेल्थ इंश्योरेंस की नीड बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल कवरेज से बचाता है, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू होता है और पैसे नहीं होते जिम में, तो वो चीज़ कवर करता है। सारे मोस्टली बीमारियां कवर करता है हेल्थ इंश्योरेंस। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरत है अभी अवेयरनेस की। तो ये ओवरऑल मेरी पीपीटी इस तरीके से तैयार हुई। रेफरेंस मैंने लिया वेबसाइट, मैगजीन्स वगैरह, क्वेश्चनर से। सो यार, आई होप आपको ये मेरी पीपीटी अच्छी लगी होगी। इंट्रेंसिप रिपोर्ट की है, समर इंट्रेंसिप रिपोर्ट, और जो कि मेरा एमबीए का बैच रहा था 2019 से 21 तक का, उस बीच में थी, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो पीपीटी मैंने इसलिए शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब पे, ताकि बहुत से लोगों को हेल्प मिलेगी जो अभी इंट्रेंसिप कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, जिनको पीपीटी बनानी है। तो इस पीपीटी को देख के आपको ये हो जाएगा कि क्या टॉपिक कवर करने हैं हमें, क्या टॉपिक नहीं कवर करने हैं, कैसे स्लाइड पे क्या क्या रखना है। तो और ये आई होप आपके काम आएगी ये। और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है हेमंत कुमार, और ये मेरे सर थे हिमांशु मल्होत्रा। बहुत गाइड किया सर ने, और गाइडेंस ज़रूरी भी है। तो ये ओवरऑल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है मेरी पीपीटी। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको भी समझ आएगा कि पीपीटी कैसे तैयार करनी है पावर पॉइंट में, और इस तरीके के आपको हेडिंग्स रखने हैं। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपको, और जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, लाइक आप बीसीए कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, कोई बैचलर या मास्टर डिग्री, तो आपको इंट्रेंसिप करना आपको कंपलसरी है। तो इंट्रेंसिप रिपोर्ट इस तरीके से आप तैयार कर लीजिए पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है। और ये आप अपने प्रेजेंट कीजिएगा, और जो भी जहाँ भी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, मतलब आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रेजेंट कीजिएगा, बहुत बेस्ट लगेगा। आपको भी लगेगा कि मैंने कुछ सीखा और दूसरे के सामने मैंने प्रेजेंट की। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप क्लास में 20-30 बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे फैकल्टी बैठी होगी, तो आप इंटरव्यू भी अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। और इंट्रेंसिप ज़रूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब पाने के लिए, क्योंकि इंट्रेंसिप से आप ट्रेनिंग करके आते हैं एक तरीके से, तो जल्दी आपको जॉब भी मिलती है और अच्छा पैकेज भी मिलता है। तो इंट्रेंसिप रिपोर्ट आपको मिल गई थी मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी शेयर्ड है। ये इंट्रेंसिप की पीपीटी भी आ गई है, और ऐसी पीपीटी और भी आती रहेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए यार इस वीडियो को दोस्तों में अपने, लाइक करें और कमेंट्स करें। जिसको भी ये नीड है इस पीपीटी की, मैं पीपीटी भेज दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाइए और उसी में बनती है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कम से कम 10-12 स्लाइड होनी चाहिए। लास्ट में थैंक यू स्लाइड ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। और सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू बी, तो ये इसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्या बोलते हैं पीपीटी बनाते हैं, बेस्ट रहेगी। सो थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर डियर स्टूडेंट्स, और ऐसे जुड़े रहिए।